हमें तो ये लगता है अकेले शरीर के लिए अगर तुम भगवान के जो है काम के लिए निकल पड़ो तो अपने लिए कमाना ही नहीं। हकीकत तो ये है, लेकिन ये बात किसी के पल्ले आज पड़नी है। लगे पड़े हो धन में, वैभव में, ऐश्वर्य, और परमानंद से पूर्ण रहता है। हे राम जी, जिस पुरुष ने प्रयत्न किया उसको सब संपदा प्राप्त हो गई और परमानंद से पूर्ण रहता है। जैसे समुद्र रत्न से पूर्ण है वैसे ही वह भी परमानंद से पूर्ण होता है। इससे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे अपने पुरुषार्थ द्वारा संसार के बंधन से निकल जाते हैं। जैसे सिंह अपने बल से पिंजरे में से निकल जाता है, हे राम जी, यह पुरुष और कुछ न करे तो यह तो अवश्य करे कि अपने वर्ण आश्रम के अनुसार विचरण करे और शास्त्र में पुरुषार्थ भी करता रहे। इतना तो करो। अब वर्ण आश्रम धर्म सब भूल गए। वर्ण आश्रम धर्म का कोई पालन ही नहीं करता। कोई करता है क्या? कोई नहीं। वर्ण आश्रम धर्म का पालन से मतलब यहाँ क्या है? आपके हृदय में जो वर्ण है उसी को प्राथमिकता दो। वर्ण 4 हैं, भगवान कहते हैं लो श्लोक उड़ गया कि ये वर्ण 4 मैंने बनाए। कौन सा है श्लोक? गुण कर्म विभाग से चातुर्वर्णम मया सृष्टा। मेरी सृष्टि में ये 4 वर्ण मैंने बनाए। भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण। अब तुम वर्ण का अर्थ सीधा जात से लगा लेते हो। सीधा मत लगाओ, लेकिन जिस जात में पैदा हुए हो उस जाति का भी उल्लंघन मत करो। वर्ण तो हृदय की स्थिति का नाम है। तुम्हारे हृदय में सतोगुण प्रधान है, तुम ब्राह्मण। तुम्हारे हृदय में रजोगुण प्रधान है, तुम क्षत्रिय। और रजोगुण सतोगुण का मिश्रण है, तुम वैश्य। और तुम्हारे हृदय में तमोगुण प्रधान है तो तुम शूद्र। इस तरह से वर्ण व्यवस्था है हृदय में। अब चूंकि हृदय में पहले हुई थी, वही जब कार्यरत हो गई तो वो जातियां बन गई। इसलिए भगवान की बनाई हुई जातियां भी स्वीकार करो। वर्ण तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, जातियों को भी इसीलिए स्वीकार करो। हाँ, जाति पाति से कुछ जो है तुम्हारा बनता बिगड़ता थोड़ी, पर तो जाति पात में फंस करके हाँ तुम भगवान को ढूंढना भूल गए। ये ऊंच नीच के चक्कर में हाँ अहंकार तुम बढ़ाने लगे। आज कोई जाति अपने को जो है नीचा नहीं देख लेता, सब बड़े हो। और नीच कर्म कर करके पंडित निकृष्ट हो, क्योंकि बाहर से बड़े बनना चाहते हैं ना, तो वे अपने वर्ण आश्रम धर्म को भूल करके कौन बन गए? नीच बन गए। शूद्र भी क्या काम करेगा? ऐसे ऐसे कर्म आज लोग करने लगे। पुरुषार्थ करेगा तो सब बंधनों से मुक्त होगा। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया और किसी और देव को मान के कहता है कि वह मेरा कल्याण करेगा, सो जन्म मरण को प्राप्त होकर के कभी भी शांत नहीं होगा। हे राम जी, इस जीव को संसार रूपी विसूची का रोग लगा। कौन सा रोग लगा है? विसूची का। संसार की आसक्ति का नाम क्या है? विसूची का। ये बहुत तगड़ा रोग है। इस रोग का इलाज कोई कराना ही नहीं चाहता, तो लगा सबको। उसको दूर करने का उपाय मैं कहता हूँ, संत जनों और सत्य शास्त्रों के अर्थ में दृढ़ भावना करके जो कुछ सुना है उसका बारंबार अभ्यास करो। सब कल्पनाओं का त्याग के एकांत होकर के उसका चिंतन करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी और द्वैत भ्रम निवृत्त होगा, अद्वैत रूप भासेगा। इसी का नाम पुरुषार्थ है। द्वैत से अद्वैत की ओर, असत्य से
सत की ओर। हाँ, 3 शब्द बोले जाते हैं ना, असतो माँ सतगमय, मृत्यो माँ अमृतो गमय। एक और बोला जाता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो असत से सत्य की ओर चलने का नाम पुरुषार्थ है। ठीक है, मरने से, मृत्यु से अमरता की ओर चलने का नाम पुरुषार्थ है। अंधेरे से उजाले की तरफ चलने का नाम पुरुषार्थ। इसलिए पुरुषार्थी बनो, हाँ, कर्मकांडी मत बनो। कर्म कांडों में फंस करके तो तुम अपना सत्यानाश कर लो। कर्मकांड वहीं तक उचित है जहाँ तक तुम्हारा व्यवहार। भगवान के लिए कर्मकांड की चक्कर में मत पड़ो। भगवान तुम्हारे कर्मों से खुश नहीं होंगे। कर्मों से अंतःकरण तो शुद्ध होगा, लेकिन भगवान तो मिलेंगे काहे से? केवल ज्ञान से, केवल पुरुषार्थ। बोलिए सतगुरुदेव।